बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरा ही का नाम कैसे ले। हमें तो फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। ये कहना तो माता बहनों हमारा सबका आसान है, बहुत बड़ा धोखा है। हम सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने में अगर हमको इतनी ज्यादा कोई अगर सामान इकट्ठा करना पड़े या उस नाम लेने में हमें समय निकालना पड़े या हमें ऐसा कोई उसके लिए वो अपना टाइम टेबल बनाना पड़े या इसके लिए कोई हमको अपना समय देखना पड़े, आप इसके कोई आभारी नहीं हो। भगवान का दरबार 24 घंटे खुला है। भगवान कहते हैं तू 24 घंटे में मेरा 1 घंटे नाम नहीं ले सकता। जब तू अगर 20 घंटे काम करता है तो 1 घंटा मेरा भी तो नाम ले सकता है। तो माता बहनों, क्या भगवान रात के अगर 1 बजे नहीं बोलेंगे? अगर हम उससे दिल से मन से आत्मा से पुकारेंगे तो भगवान रात के 1 बजे भी बोलेंगे और भगवान अगर रात के 2 बजे भी बोलेंगे। भगवान का घर कभी कोई सोता नहीं, भगवान कभी सोते नहीं। और भगवान माता बहनों ऐसा नहीं कि हमें नजर वो आते नहीं, हमारी नजरिया में फर्क है। भगवान हमारी आपके अंग है, संग है, साथ है, आगे है, पीछे है, दाएं है, लेकिन नजर आते नहीं। क्यों नहीं आते? योग शक्ति बिना उसे कोई पाते नहीं। हमारी जो शक्ति है, हमारा जो आज साधन है, जो हमारी योग शक्ति है, हमें उसका पता नहीं। और हम इस दुनिया की जो दुनिया का हम चक्कर लगा रहे हैं या दुनिया में जो जहां हम भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसको हम बहुत कुछ दर्जा देते हैं, बहुत कुछ महत्व देते हैं, लेकिन हम अपने आप अपने को कभी महत्व नहीं देते। और भगवान कहते हैं कि मैं तो भाई तेरे अंदर बैठा हूं, अपने आप में पाया और शब्द भया उजियारा सतगुरु शब्द बताया। जब सतगुरु ने रास्ता बताया, मार्ग बताया, तो वो प्रकाश तो मेरे अंदर हुआ। गुरु ने ये तो नहीं कहा कि मेरे अंदर हुआ, गुरु ने कहा तेरे अंदर हुआ। जब वो प्रकाश अगर हमारे अंदर है, वो परमात्मा की आवाज हमारे अंदर है, परमात्मा का नाम हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है, तो माता बहनों क्या हम फिर भूल करें? लेकिन हम उसको खोजे तो सही। हम देखते हैं, खोजते हैं बाहर। ये बाहर जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं, उसमें तो परमात्मा को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा है उसे हम खोजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए संत महापुरुष हमको बड़े प्यार से समझाते हैं, भाई सतगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्बल रतन यही। माता बहनों, सभी हमारी बहन भाई लोग जो भी जहां जैसे भी अगर इस दुनिया में अपने शरीर संबंधी या अपने खाने संबंधी या अपने रहने संबंधी या अपने और रिश्ते नातेदारों के संबंधी जो तुमने खोजा है वो अवश्य मिला है। हम अपनी बेटी के अगर संबंध के लिए भी कोई बच्चा ढूंढते हैं तो मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिले। अगर कोई सोना चांदी खोजता है तो सोना चांदी मिलता है, अगर कोई हीरे जवाहरात खोजता है तो हीरे जवाहरात मिलते हैं। तो क्या माता बहनों ये भगवान नहीं मिलेंगे? लेकिन हम खोज नहीं रहे हैं, तलाश नहीं रहे हैं। हम तो इस दुनिया में, इस संसार में माया के वशीभूत होकर के माया को खोज रहे हैं, लेकिन कभी संत महापुरुषों का हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे को हमारे जीवन में खोजने का जो आज सबसे श्रेष्ठ जो चीज है
वो हमें सतगुरु की खोज करनी है। और सतगुरु मिल गया तो परमात्मा मिल गया, क्योंकि परमात्मा में ही सतगुरु मिला है। और परमात्मा ही सतगुरु को भेजता है अपनी ताकत दे करके, अपनी ताकत रख करके वो स्वयं ही वो हमारे बीच में प्रकट करता है। और ऐसा तो हमारा कोई घट नहीं है जिसमें भगवान नहीं हो, ऐसी तो कोई जगह नहीं है जिसमें भगवान ना हो। लेकिन बात यही होती है कि नजर नहीं आता। सब घट मेरे साइया, ये कहते भी हैं संत, सब घट मेरे साइया सुना घटना को, पर बलिहारी व घट की ता घट वो प्रगट हो। तो पूजा का जो वृत्तांत है, पूजा का जो सार है, पूजा करने का जो आज हमारा आप सबका उद्देश्य है, लक्ष्य है, ध्येय है, वो आज हमें अपने गुरु की चरणों में जाने की जरूरत है। नहीं तो ये सारी दुनिया को सामने रख लो, चाहे ये हमारा शरीर 5 तत्व में मिला, और चाहे हम इस संसार में किसी भी किस्म की पूजा करते हैं, हर चीज अपने अपनी जगह पर विलीन हो जाती है। सत्य को तो हम फिर भी नहीं समझ पाते हैं। अगर ये 5 तत्व है, इसमें हमारा जल है, वायु है, अग्नि है, मिट्टी है। माता बहनों, जब हम 5 तत्व के हैं, कभी हमने ये विचार किया कि ये 5 तत्व हमारे किस तरह के हैं? और 5 तत्व विलीन हो जाते हैं, खत्म कोई नहीं होता, लेकिन विलीन हो जाते हैं। पानी को अगर पानी में मिट्टी को डाल दो तो मिट्टी का पता नहीं चलता, लेकिन है मिट्टी, लेकिन पता नहीं चलता मिट्टी कहां चली गई। और पानी को अगर अग्नि पड़ जाए तो अग्नि सोख लेती है, कहते हैं पानी का पता ही नहीं, अग्नि ने सोख लिया। अगर अग्नि हवा में चली जाए तो कहते हैं कि हमारी वही अग्नि कहां चली गई। और हवा अगर आकाश में चली जाए तो हम कहते हैं कि हवा कहां चली गई। और आकाश अगर आकाश में चला जाए तो हम कहते हैं हमारे पंख पखेरु हो गए, हम मर गए। जब ये 5 तत्व हमारे अगर विलीन है तो फिर सत्य क्या है? हम नहीं खोज कर पाते उसकी। भाई रामायण, गीता, भागवत या कोई भी शास्त्र हमारा कोई ऐसा नहीं जिसमें इस भगवान की कोई ऐसी चर्चा ना हो, ईश्वर की ऐसी चर्चा ना हो जिसमें इससे ऐसी बातें ना लिखी हो, लेकिन समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाते। फिर हम कहते हैं हम 5 तत्व के हैं, लेकिन कोई कहता है कि हम 6 तत्व के हैं, कोई नहीं कहता। तो जो हमारे अंदर 6वां तत्व हमारी आत्मा तत्व है, वही तो हमारे आज इस घर को चला रही है, वही तो आज हमको घुमा रही है, डुला रही है। नहीं तो हमारे ये तत्व थोड़ी चला रहे हैं। जो आत्मा तत्व है वही हमारे अंदर वाइब्रेशन है, उसी की तरंग है, उसी से हमारी उंगली चल रही है, उसी से हमारी आंख चल रही है, उसी से हमारा धड़ चल रहा है, उसी से हमारे पैर चल रहे हैं। और अगर वही हमारी शक्ति अगर खिंच जाए तो फिर हमारे ये तत्व कहां चले जाते हैं? फिर ये काम क्यों नहीं करते? पानी उठ के क्यों नहीं पीते? ठंड क्यों नहीं लगती तुम्हें? हवा कहां है पेट में? जो वही हमारे आत्म तत्व की जो वाइब्रेशन थी वही हमारे अंदर चल रही थी, और वही जब हमारा अंत समय आया वही सिमट करके हमारी आंखों के ऊपर अपनी जगह पर स्थित हो गया। इसको कहते हैं दैट्स ऑल। ये मृत्यु हो गई जी, तो मृतक हो गया। संसार में हम मृतक हो गए। संसार वाले कह रहे थे मर गए, इसकी हवा नहीं है, इसके पेट में ना सांस चल रही है, ना इसका हाथ चल रहा है, ना पैर चल रहा है, इसकी मृत्यु हो गई और इसको समापन को। सज्जनों,
इसी मृत्यु को जीतना ये संत महापुरुषों का काम है। इसको संत कहते हैं जीते जी मरना। और दादू साहब कहते हैं दादू पहले मर रहा पीछे मरे सबको। अगर इसको हम जीत गए, और इसको हम जीतेंगे कैसे? हम जब जीतेंगे इसको, जब हम इस संसार से जो हमारे संत महापुरुष हमको जो बताते हैं ध्यान करने की, और जो हमें वो अपने नाम की अगर जो हमें वो विभूति देते हैं, उस नाम का हम जाप करने से, उसका हम भजन करने से, स्मरण करने से, और जब हम ऊपर आते हैं अपनी दयावाज से हम सिमट करके संसार से ध्यान हम उठा करके, जब हम आंखों के ऊपर जहां माता बहने भाई तिलक लगाते हैं, यहां इसका एक ऐसा ब्रह्म स्थान है जहां जो आज हमारा ये शरीर स्तर होता है, हमें कोई होश नहीं रहता। यहां क्या होता है कि जब ये हमारा संसार से हमारा जब ध्यान खिंचता है, हटता है, और यहां अपने यहां स्थान पर आता है, यहां मन भी थिर, हमारा तन भी थिर, हमारी नृत सुरत थिर होई। कह कबीर जा पलक को फिर कल्प ना पावे कोई सोई कोई। इसकी कल्पना फिर कोई नहीं कर सकता। यहां ये स्तर हो गया माता बहनों, यहां से ही संत महापुरुष हमको इस संसार के किसी भी जाल में नहीं फंसाते, हमें इन 6 चक्रों की किसी भी पूजा में नहीं फंसाते, हमें इन 6 चक्रों से ऊपर ले जा करके, और इसी स्थान से हमें वो डायरेक्ट अपना सहस्त्रदल कमल का, जहां रूहानियत की स्टार्टिंग होती है, रूहानी जहां से हमारी आत्मा की समझ सूझबूझ स्टार्ट होती है, वो हमारी इसी जगह से ठीक इसके ऊपर हमारा 1000 का ये जो सहस्त्रदल कमल है, वहां से हमारी ये रूहानियत स्टार्ट होती है। और जब धीरे धीरे जब स्टार्ट होती है तो हमारे अंदर जैसे सूरज की किरण फैलती हैं, सूरज के निकलते सूरज की किरण फैलती हैं, हमारे अंदर इस तरह से प्रकाश होना शुरू हो जाता है। और जब हमारे अंदर इस तरह से प्रकाश शुरू हो जाता है, हम बिल्कुल एकदम अंतरिक्ष को करके, हम उसके ऊपर अपनी टिकटकी लगा करके, अपना ध्यान लगा करके जब हम देखते हैं अपने अंदर, धीरे 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 वही हमारा पहला सूरज की किरणों जैसा फैला हुआ प्रकाश, वही एक प्रकाश हमारे अंदर बहुत बड़ा माता बहनों प्रकाश के रूप में हो जाता है। जब उसका प्रकाश हमारे सामने एक हमारा थोड़े ज्यादा में आता है, ठीक हमारी आत्मा आकर्षण करना शुरू कर देती है, और उस प्रकाश की तरफ, और वहां पर हमको भगवान के घंटा मजीरों की आवाज आती है। ये पहला स्थान है प्रभु के घर चलने का। वहां की जो धुन आवाज है वो घंटा और मजीरों की है, जो हम मंदिरों में बजाते हैं, शंख बजाते हैं, घंटे बजाते हैं, मजीरा बजाते हैं, ये धुन वहां पर हमारे अंदर इस हमारे मंदिर में हो रही है। इस मंदिर में धीरे धीरे, और जब हम जिस तरह से हमारा ध्यान आकर्षण होता जाता है, धीरे धीरे हमारा ध्यान स्थिर होता जाता है, माता बहनों हमारी रुचि, हमारा प्रेम, हमारा प्यार हमारे अंदर बढ़ता जाता है, और हमारा इस संसार से जो मोह बंधन है, इस संसार से जो आज हमारा लगाव है, वो धीरे 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 हमारा वो कम होता जाता है, और भगवान की तरफ हमारा बढ़ता जाता है। जब हम उसका नित्य प्रतिदिन नमन करते हैं,
भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, इसी तरह से हमारी जितनी रुचि बढ़ती जाती है, एक दिन हमारी आत्मा माता बहनों ऐसे छोड़ देती है शरीर को, जैसे सर्प अपनी कांचरी को छोड़ देता है, ऐसे हमारी आत्मा इस हमारे स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को छोड़ करके हमारी आत्मा उस पार ब्रह्म परमात्मा के देश में आ जाती है। वो हमारा दूसरा रानियत का मंडल है, पार ब्रह्म परमात्मा का देश। वहां पर ये वहां आए, हमारी आत्मा को सूझा बूझा सब कुछ मिल गया। क्या मिल गया? आत्मा को यह पता पड़ गया कि मैं कोई संसारी नहीं,